दोस्तों, भाजपा की राजनीति को समझने वाले सियासी जानकार कहते हैं कि भाजपा एक डाल पर बैठकर किसी दूसरे डाल पर चर्चा करती है, जिसके कारण लोगों का ध्यान दूसरे डाल पर अटका रहेगा और भाजपा किसी तीसरे डाल पर खेल कर चली जाएगी। यही तो है भाजपा, एकदम अनप्रेडिक्टेबल। राज्यों के मुख्यमंत्री चुनाव के दौरान जनता टीवी और अखबार के सहारे दूसरे नेताओं के चेहरों में मुख्यमंत्री ढूंढने लग रही थी और इतनी देर में तो भाजपा ने मोहन सिंह यादव और विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया। आप याद कीजिए, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने 2019 का घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि देश के लिए एक संकल्प और एक दिशा होगी। तब आम जनता यह पूछ रही है कि जीते राज्यों में मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद से ही कि क्या भारत की दिशा और संकल्प सिर्फ हिंदुत्व ही रहेगा? भारत की लोकतांत्रिक नींव को खत्म कर दिया जाएगा? अब भारत का एजेंडा वही रहेगा जो आरएसएस का एजेंडा होगा? अब भारत देश बाकी के धर्मों के लिए बेगाना हो जाएगा? क्या देश की गंगा जमुनी तहजीब को मिटा दिया जाएगा? क्या हिंदुस्तान अब हिंदुस्तान हो जाएगा? तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं जैसे ही भाजपा ने हिंदी हार्टलैंड में जीते 3 में से 2 राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त किए। आखिर क्यों उठने लगे हैं सवाल? आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिराज, आपके साथ। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। भाजपा ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है। भाजपा के लिए मध्य प्रदेश तो दूसरा गुजरात बन चुका है। छोटी रियासतों को मिलाकर बना मध्य प्रदेश अपनी सामंतवादी सोच के लिए, आरएसएस के लिए अपनी प्रयोगशाला को स्थापित करना ज्यादा आसान था, तो उसने कर भी लिया। भाजपा ने वहां ऐसा प्रयोग किया कि अगर कमलनाथ के कुछ महीनों के शासन को छोड़ दिया जाए तो वहां अभी तक कांग्रेस का राजनीतिक वनवास चल रहा है। लेकिन अब भाजपा की नजर छत्तीसगढ़ पर है। इन जंगलों के प्रदेश में भी संघ और भाजपा चाहती है कि आरएसएस का झंडा बुलंद हो, जिसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं भाजपा ने इस बार विष्णुदेव साय को दी है। आपको यह वीडियो सुनाते हैं कि विष्णुदेव साय का जिम्मा, जिसमें वह किस तरीके से सत्ता हनक और अपने समर्थकों के दम पर एक अधिकारी को हड़का रहे हैं, जिनकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि हालांकि बुलंद भारत इस वीडियो के सही होने की पुष्टि नहीं करता है। तो दर्शकों, सुना आपने कि लोगों ने जो है कैसे पार्टी के एक आदिवासी समुदाय के नेता के रूप में अपने हिंदुत्व का कार्ड खेल दिया है। आपको उनके आसपास भगवा पहनने उनके समर्थक भी नजर आ रहे होंगे। दर्शकों, भगवा का काम किसी को हड़काने का नहीं है, बल्कि लोगों की रक्षा करने के लिए है। लेकिन भाजपा के नेताओं ने भगवा को आतंक का प्राय बना दिया है। विष्णुदेव साय के लिए कहा जाता है कि वह संघ के करीबियों में से एक है। विष्णुदेव साय के ऊपर यह भी आरोप लग रहे हैं कि वह छत्तीसगढ़ में काम कर रही मशीनरियों को भी गलत ढंग से सवाल जवाब और उनके समर्थकों को धमकाने का काम करते रहे हैं। शायद यही है कि संघ और भाजपा का आइडिया ऑफ इंडिया, लेकिन भारत के लोकतंत्र के लिए यह परेशानी रही है कि संघ और भाजपा के विचार भारत लोकतांत्रिक विचारों से मेल नहीं खाते। भारत लोकतंत्र, राष्ट्रवाद और विविधता की नींव पर खड़ा है, लेकिन कथित तौर पर संघ और भाजपा पर यह आरोप लगता रहा है कि उसने लोगों के सामने लोकतंत्र बनाम राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद बनाम विविधता की जंग छेड़ दी है, जिसके कारण राष्ट्रवाद का पलड़ा भारी और लोकतंत्र और विविधता जो भारत के असली विचार हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रवाद का सीधा मतलब कथित तौर पर होता है हिंदुत्ववाद की जड़ों को देश में मजबूत करना, जिसकी झलक नए मुख्यमंत्री के चुनाव में साफ तौर पर देखी जा सकती है। दर्शकों, जनता के लिए एक ही मुसीबत नहीं आई है, महंगाई भी और धार्मिक उन्माद के पीछे पीछे चलती आ रही है। दोस्तों, भाजपा ने इस देश की राजनीति को यह सिखा दिया कि आखिर कैसे बिना मुद्दे को भी चुनाव जीता जा सकता है। उसने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव को जीतकर साबित कर दिया। लेकिन अब जनता सोच रही होगी कि आखिर क्यों हमने गहलोत सरकार को हटाया। जो गहलोत सरकार सामाजिक सुरक्षा देकर और नई योजनाओं का लाभ देकर जनता के जीवन को आसान बनाया था, लेकिन जैसे ही सरकार गई वैसे ही जल्द जनता पर बढ़े बिजली के दामों का भार आने वाला है। डिस्कॉम ने पत्र लिखकर राजस्थान के कई शहरों में टैरिफ बढ़ाने की अनुशंसा दी है। अब बताए जनता कि उनका घर धर्म की अफीम और महंगाई से चले गए सरकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा से। यह अब जनता को तय करना है। सरकारी आंकड़ों में लगातार महंगाई घट रही है, लेकिन लोगों को महसूस क्यों नहीं हो रहा है
यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा होता है, क्योंकि आप सभी दर्शकों को पता होगा कि भाजपा की सरकारें कथित तौर पर आंकड़े जादूगरी में भी चैंपियन है। आपको बता दें कि पिछले 30 सालों में अपने उच्चतम स्तर पर महंगाई और जब से भाजपा की नीति वाली सरकार आई है तब से सैया तो खूब कमा रहे हैं, लेकिन महंगाई डायन खा रही है। महंगाई आम आदमी को रुला रही है। सब्जी हो या फल, फिर अनाज, दालें और मसाले, हर चीज महंगाई होती जा रही है। रेट बढ़ते जा रहे हैं या फिर पैकेट छोटे होते जा रहे हैं। टमाटर की महंगाई से आम जनता पहले ही परेशान थी। अब तेल, गैस व मसाले से लेकर मिर्च, जीरा, प्याज, लहसुन तक के दाम आसमां की ओर हैं। ऐसे में लोग सब्जी और रेसिपी में टमाटर व जीरे आदि में कटौती करने को मजबूर है। लेकिन इतने पर भी महंगाई को लेकर सरकार एक दूसरे को कोसने के अलावा और कुछ नहीं करती नजर आ रही है। कोई भी कहता है कि पुराने दिन भले ही थे, लेकिन कोई अच्छे दिन की टांडस बांधता रह जाता है। लेकिन समस्या तस मुंह बाएं खड़ी है और आम आदमी पिसता चला आ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि जेब ढीली करने के साथ महंगाई अब आम आदमी पार्टी की जमा पूंजी यानी बैंक आदि की बचत और इन्वेस्टमेंट को भी निगलने में लगी हुई है। बढ़ती महंगाई में ग्लोबल एनालिटिक्स कंपनी यानी CRISLI ने रिपोर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार भारतीय रसोई में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों थालियों के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं। तमाम महंगाई होने के बाद भी भाजपा शायद इसलिए जीत रही है कि उसने लोगों को समझा दिया है कि राष्ट्रवाद ही विकास है। लेकिन राष्ट्रवाद के मुखौटे के पीछे असल खेल को तो कथित तौर पर हिंदुत्व ही चल रहा है। चल